1 2 3 क्लियर। आजा आजा आराम से बस तकिए पे सोते हो। एक मिनट आया। देखो वॉमिटिंग तो रुक गई है ना कल तक एकदम फिट हो जाओगे। हाँ डोंट वरी चलो 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 सो जाओ। हेलो। हाँ ज्योति भाभी। नहीं सोने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बेटर है थोड़ा। नहीं कुछ भी जरूरत पड़ती तो हाँ फोन करती हूँ। हाँ खिचड़ी काफी थी, सबने वही खा ली। हाँ नहीं मैनेज हो रहा है ज्योति भाभी। हाँ फोन करती हूँ ना जी। हाँ थैंक यू। हाँ दादी। हाँ नहीं अभी बेटर है। हाँ सो गया है अभी। हाँ कल तक एकदम फिट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए दादी, आप भी रेस्ट कीजिए। हाँ दादी कुछ जरूरत होगी तो मैं काका को कॉल कर दूंगी, ठीक है? हाँ गुड नाइट। हेलो सखी, सब ठीक है ना? हाँ क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ और तुम उठा ही नहीं रही हो। पर मैंने शिखर को कॉल किया तो शिखर ने मुझे बताया कि गुनगुन ने उसको बताया कि विद्युत ने गुनगुन को बताया कि अथर्व की तबीयत खराब है, तो इसीलिए बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। हाँ वो अथर्व को फूड पॉइजनिंग हुआ है, बट अभी बेटर है वो, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऑलराइट कूल। सखी कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज बताना। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। अथर्व कैसा लग रहा है बेटा? हाँ अथर्व बेटा थोड़ा सा पानी पी लो फिर सो जाना। अथर्व अथर्व बेटा उठो ना, बस 2 मिनट उठो ना। अथर्व तबीयत कैसी बताओ ना। अरे अथर्व क्या हुआ बंधु? सर उठ नहीं रहा है राज, 2 मिनट के लिए उठाओ ना, बस पानी पी ले फिर सो जाए। गहरी नींद में होगा बंधु, सोने दो उसे। उसकी बॉडी थोड़ी ठंडी लग रही है राज, प्लीज एक मिनट के लिए उठाओ ना प्लीज। अथर्व मम्मा उठा लिया, मम्मा कुछ पानी पिला पी लो। यही बेटा उठो। अथर्व उठाओ ना।
लाइट ऑन करो। अथर्वा, अथर्वा उठो ना। ए बेटा, अथर्वा, पानी पी लो थोड़ा सा। अथर्वा उठ क्यों नहीं रहा है? अथर्वा उठो, चलो चलो बेटा उठो ना प्लीज। चलो चलो चलो, उठ जाओ, उठो उठ जाओ, उठो उठ जाओ। अथर्वा। अथर्वा, 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 सखी, सखी! सखी, नहीं रहा है अथर्वा। अथर्वा, उठ अथर्वा, अथर्वा, अथर्वा उठो। ए, होती है। अथर्वा, 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 ए, अथर्वा, उठना, अथर्वा। सखी, हर्षद भाई को बुलाओ, जाओ हर्षद भाई को बुलाओ, जल्दी जाओ, जाओ। हर्षद अंकल, इतनी रात को घंटी कौन बजा रहा है? झालर हो गया क्या? अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हर्षद अंकल प्लीज प्लीज जल्दी चलिए ना, देखिए क्या हो गया। क्या हुआ सखी? आप प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज ज्योति हटनी। कैसा है अथर्वा? मिस्टर एंड मिसेस वागले, अथर्वा कोमा में है। मम्मा, देखिए, हम लोगों ने सारे टेस्ट किए हैं टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। आप लोगों ने बताया कि उसे फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हुआ था, राइट? तो हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि अथर्वा ने ऐसा क्या कंज्यूम कर लिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पा रही है। वी कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि फूड एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। सो पिछले 24 आवर्स में अथर्वा ने जो कुछ भी कंज्यूम किया है, मुझे सारी डिटेल्स बताइए, घर पे, बाहर, किसी भी जगह। आई नीड ऑल द डिटेल्स। प्लीज कोऑपरेट। सर, अजमेर, हाँ, हाँ या देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों पे क्या बीत रही है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप भीड़ मत बढ़ाइए। बाहर वेटिंग रूम है, उधर जाके आप
वेट कीजिए, प्लीज कोऑपरेट। मिस्टर वागले, आई वोंट लाई टू यू, सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है। जरूरत पड़ने पर मैं आपको कॉल कर लूंगा, आपका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। तब तक आप मुझे अथर्वा की डाइट हिस्ट्री और एलर्जी इश्यूज के बारे में प्लीज शेयर कीजिए एज सून एज पॉसिबल। ओके, बस। अथर्वा का कोमा में है। राजू, कुछ नहीं होगा छोटे को, फाइटर है अपना। तो तू देख रहा हो, ठीक हो जाएगा इसे। विद्युत, अथर्व ने क्या खाया था? कॉलेज में, कैफे में या कहीं बाहर? तुम तो पूरा टाइम रहते हो ना उसके साथ। क्या खाया था? क्या खाया था? तो उसकी प्लीज प्लीज बताओ, क्या क्या खाया था? आंटी, अथर्व ने कुछ भी नहीं खाया बाहर का। मैंने उसे ऑफर भी दिया था कि ब्रो मैं ऑर्डर कर देता हूँ तेरे लिए कैफे में, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने आपका दिया हुआ टिफिन ही खाया था बस। देखिए, अगर बाहर का कुछ नहीं खाया उससे तो हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो घर के खाने में है। आप लोगों को पता लगाना है कि अनजाने में क्या गलत हुआ है। कोई भी एक्सपायर्ड चीज यूज हो गई हो, या एज आई सेड अर्लियर कि ऐसी कोई चीज यूज हुई है जिसे उसे सीवियर एलर्जी है, या कुछ भी गलती से गिर गया हो खाने में। नो, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने भी खाना खाया होगा, लेकिन हर किसी का सिस्टम अलग तरीके से रिएक्ट करता है। सो आई नीड टू नो द डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल, एंड जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑलराइट, ओके, नर्स कम। गलती मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है। राज, इन सबकी एक्सपायरी डेट चेक करो। एक सेकेंड, ये
रोक ना उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। बंधु, बंधु बंधु, हमने सब देख लिया है बंधु, हमने सब देख लिया है। यह ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से अथर्व की तबीयत खराब हुई हो। रीजन कुछ और ही है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ और है। नहीं राजू, रीजन कुछ और नहीं, कोई और है। दादी, आपको आजकल याद कहाँ रहता है कि आप कौन सी चीज में क्या डाल रहे हो? आज ही मम्मी बोल रही थी कि आपने आटे में तेल की जगह फिनाइल डाल दिया था। राधिका, कॉलेज जाने से पहले अथर्वा हमारे यहाँ आया था। तुमने उसे प्रसाद में हलवा दिया था, ठीक है? राधिका, तुमने हलवे में क्या डाला था? राधिका बोलो, क्या डाल दिया था? तुमने गलती से फिनाइल तो नहीं मिला दिया? याद करो राधिका, तुमने उसमें फिनाइल तो नहीं मिला दिया? काका, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। प्रसाद सिर्फ अथर्वा ने खाया था, मैंने तुमने हलवा नहीं खाया था, शुगर के कारण। बोलो राधिका, बोलो, हलवे में तुमने क्या डाला था? फिनाइल। हेलो दादाजी, दादी, चार्जर। हेलो एंग्री यंग मैन, कॉलेज के लिए तैयार? यस। अरे रुक रुक अथर्वा, क्या कर रहा है? तुझे हलवा पसंद है ना? मैं हलवा बना रही हूँ, खा के जाना। दादी, मैं कॉलेज के लिए लेट हो। बोला ना, लेटी हूँ हलवा। हलवा, हलवा। ले, तेरे पसंद का हलवा बनाया है, ये ले। कुछ अलग डाला है क्या इसमें? नहीं, रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाया मैंने। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था। चलो बस, कोई बात नहीं, अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, प्लीज। कब खाएगा? बाय 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 दादाजी। ऑल द बेस्ट बेटा। बाय बाय बाय। हाँ? थोड़ा सा आपके लिए नहीं बनाया, इसमें शक्कर है। टेस्ट। अरे आपके लिए और विद्या के लिए नहीं, विदाउट शुगर बनाया। राधिका, हलवा बनाया था मैंने, और घी हमें पापा, माँ से गलती नहीं हुई है। माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। अधर्म की हालत की जिम्मेदार आप नहीं है। नहीं नहीं बंधु, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पापा पापा माँ भूलती जरूर है, लेकिन उनसे ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती। जब किसी की कोई गलती नहीं है तो अथर्वा की तबीयत बिगड़ी कैसे? बताओ बताओ कोई। दादा दादा हाँ हाँ दादा। हेलो दादा, क्या हुआ? अथर्व ठीक तो है ना? दादा मनोज बोल ना कुछ तो। दादा बोलिए ना, अथर्व ठीक है ना? डॉक्टर आशीष बात करेंगे। हाँ हेलो 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 डॉक्टर, अथर्व ठीक है ना? हेलो मिस्टर वागले, हमने सब कुछ चेक किया है। अथर्व की ब्लड में जो हाई लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी पाई गई है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है, उसकी वजह फूड पॉइजनिंग नहीं है। मतलब? He has been poisoned. राधिका, तुमने हलवे में क्या डाला था? गलती से फिनाइल तो नहीं मिला दिया? मिस्टर वागले, are you there? हम उसके ब्लड स्ट्रीम से टॉक्सिन्स को वॉश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ब्लड सैंपल्स को टेस्ट के लिए भी भेजे हैं, ताकि सोर्स ऑफ टॉक्सिन्स का पता चल सके। पर उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। को जहर दिया। विद्युत विद्युत, हाँ ठीक से याद करें, बताओ। हाँ क्या क्या कहा अथर्व ने? किसी ने कुछ दिया अथर्व को सड़क पर, कॉलेज में, घर आते वक्त? हाँ ठीक से याद करके बताओ। कुछ तो है जो तुम भूल रहे हो। विद्युत, याद करके बोलो। कम ऑन। अंकल, मेरे सामने किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं पूरा टाइम उसके साथ नहीं होता हूँ। मम्मी, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। राज, मुझे अथर्व के कॉलेज जाना है। एक और ना मेरी कसम है, एक और तू भी एक गले। दातानी, मुझे एक बात बताओ, ये इतना सारा जो तुमने मंगवाया है वो किस खुशी में? मैंने ये सब नहीं मंगाया है, कियारा मैम से मंगवाया है। आई नो। तो नो, मुझे लगा ही था इस कंजूस के जेब से पैसे कैसे निकल सकते हैं। लेकिन मुझे ये बता, ये सब कियारा मैम ने किस खुशी में मंगवाया? अरे तुम दोनों आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिर रहे हो? लो 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 लो। नहीं 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 नहीं, प्रभु प्रभु माफ कर दो। अरे नहीं खाने आम हमको, अब कुछ खाना ही नहीं। मेरे को एक बात बताओ, कब से देख रहा हूँ वो हमको खिलाए जा रहा है और खुद नहीं खा रहा है फॉर अ चेंज। हाँ
क्या बात है, उपवास उपवास रखा है क्या? हाँ रे, हाँ? सही कहा इन्होंने। आज मेरा उपवास है, हाँ? लंच ब्रेक तक। मैं तुम दोनों को ये सब ठूस ठूस के इसीलिए खिला रहा हूँ ताकि तुम्हारे पेट में जगह ही ना बचे। राजेश सर अभी घर से टिफिन लेके आते ही होंगे, मतलब वंदना भाभी ने भेजा हुआ सारा चाइनीज मेरा। ये 4 समोसे, 5 जलेबी, 4 फाफड़ा मैं राजेश सर को भी खिला दूंगा, तो उनके हिस्से का चाइनीज भी मेरा। इतना टुच्चा है रे तू, है ना? नहीं, कितना इंटेलिजेंट है रे तू। हाँ चंदू, पता चला कि राजेश सर आज आए ही नहीं। दो मार्फतिया जी, शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ। उछल मत। मिस्टर वागले आज आ नहीं रहे क्या? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, इनफैक्ट 10 से ऊपर हो गए हैं, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आप में से किसी ने उन्हें फोन किया? हद है, उन्होंने एक बार इन्फॉर्म तक नहीं किया। मैं ही फोन करती हूँ। मैम, राजेश सर फोन उठाए तो पूछना टिफिन ला रहे हैं ना? मिस्टर वागले फोन नहीं उठा रहे। वंदना जी को कॉल करती हूँ। वंदना जी ने भी फोन नहीं उठाया। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। क्या करने की सोच रहे तू? कुछ करना पड़ेगा। देखो देखो, हेलो कियारा। हेलो सखी। What? सखी, सखी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी प्लीज, प्लीज टेक केयर। किसी की मुस्कुराहट। सर वो वंदना आंटी और राजेश अंकल, I mean, अथर्व के पेरेंट्स आए हैं। वो फिर से रघु और सुनील से कुछ बात करना है, पर मैनेजमेंट वाले उन्हें करने ही नहीं दे रहे। एक मिनट, चिल चिल। पर ये अथर्व है कहाँ? सर वो तो नहीं है, वीडियो था उनके साथ। मैम प्लीज, लास्ट टाइम भी आप जब इन पे चिल्लाई थी तो मामला सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच गया था। देखिए, यहाँ कोई भी पेरेंट्स ऐसे आकर बच्चों से बात नहीं कर सकता। मैं इन पे चिल्लाने नहीं आई आपको हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑफिस चलिए और हमसे बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे, मैं इन पे चिल्लाने नहीं आई हूँ। मुझे इनसे सिर्फ पूछना है कुछ। मुझे इन दोनों से बात करनी है। Can I please talk to them for 2 minutes, please? मैम देखिए, मैंने आपसे कहा ना। कीजिए। ओके। थैंक यू। समझते क्या हो अपने आप को? सीनियर हो तो दादागिरी करोगे, दूसरों के इंसल्ट करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे। क्यों
क्यों करते हो ऐसा? हीरो बनने का शौक है? दूसरों पे रौब झाड़ने का शौक है तुम्हें? पिछली बार जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम लोगों को समझाना चाहिए था, तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। प्लीज अभी जो पूछ रही हूँ उसका सच से जवाब देना प्लीज। पिछली बार मैं चिल्लाई थी तो तुम लोगों को इंसल्टेड फील हुआ होगा ना, क्योंकि सबके ऐसे सामने चिल्ला दी थी। हाँ? तो क्या तुम दोनों ने उसका बदला अथर्व से लिया? क्या तुम दोनों ने अथर्व को जहर दिया? कुछ ऐसा खिला दिया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाए? प्लीज प्लीज सच सच बोला प्लीज, क्योंकि अथर्व को किसी ने पॉइजन दिया और वो कोमा में है। प्लीज प्लीज सच बोल दो। आंटी अंकल, हम मजाक में रैगिंग करते हैं, जूनियर्स के सामने हम बस रौब झाड़ते हैं, बट ये सब मस्ती में करते हैं। आई अग्री कि हम कभी कभी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, शायद रियलाइज नहीं कर पाते कि मस्ती में और किसी की इंसल्ट करने में डिफरेंस होता है, बट हम किसी की जान के साथ कभी खेल नहीं सकते। Yes, auntie, uncle, we can never stoop to this level. We are really sorry to hear this, but हमने अथर्व को कुछ भी नहीं दिया। हम तो हमेशा यही चाहिए कि वो हेल्दी रहे। सर, ट्रस्ट अस, हमने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर वागले, आई एम रियली शॉक्ड अथर्व के बारे में सुन के, और मैं प्रे करूंगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और रही बात, यहाँ स्टूडेंट सब उससे बहुत अटैच्ड है, तो कोई भी उसे जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। थैंक यू सर। एक मिनट, अंकल आंटी एक मिनट, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद देखा था इन लोगों को अथर्व को कुछ खिलाते हुए, और फिर अचानक से उसकी शक्ल बिगड़ती गई और वो शायद भागकर पानी पीने गया था। फिर मैंने देखा कि ये लोग हंस रहे थे। पॉइंट एकदम सही है। ये बात तो सही है ब्रो तेरी। और मैं क्या कहता, हम लोग मत खुशी ब्रो, अब यहाँ खुशी। अथर्व, अथर्व सुन। कैसा है चैम? ठीक हूँ भाई, हम लोग तेरे लिए ना एक स्पेशल चीज लेकर आए। ट्राई करके देख, हैंडमेड है, मेरे पापा स्पेशली यूएस से लेकर आए। नो थैंक यू। कौन यार अथर्व, अब भी नाराज है क्या? चल जो हुआ भूल जा। कौन यार? ये फ्रेंड्स यार अथर्व। चल ये समझ ले कि ये हमारा सॉरी बोलने का तरीका है तेरी रैगिंग करने के लिए। कॉलेज में ये सब चलता है यार। थैंक यू। अरे जा कहाँ रहा है? हमारे सामने खाना। देख, तू इधर खाएगा ना तो हमारे दिल को तसल्ली होगी, तुझे जेन्युइनली चॉकलेट अच्छी लगी।
प्लीज कम ऑन. ओके फाइन. झूठ बोल रहे थे? हाँ, झूठ बोल रहे थे? क्या खिलाया अथर्व को? हाँ, कुछ तो खिलाया ना तुम लोगों ने? सच सच बोलो, सच बोलो वरना पुलिस में ले जाऊंगा. स्पीक. सॉरी अंकल, वो अथर्व कोमा में सुन के हम डर गए थे. हमने बस हार्मलेस मस्ती की थी, बस थोड़ा सा. इट वाज जस्ट अ प्रैंक. हमने अथर्व को कुछ नहीं खिलाया था, मतलब एक चिली चॉकलेट दिया था. हमने बस मजाक कर रहे थे उसके साथ. अब सॉरी अंकल. इनफैक्ट वो चॉकलेट हमने बाकी बच्चों को भी दिया था. उसमें कोई जहर नहीं था. इट्स हार्मलेस. उसमें सिर्फ मुंह जलता है उससे. दैट्स इट. कैसे मान ले? कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हो? तुम लोगों को तो अथर्व पसंद ही नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी, हमने सिर्फ मजाक किया था उसके साथ. आप दोनों को देखकर डर गए थे. आपने तो लास्ट टाइम वार्निंग भी दी थी, तो हमें लगा कि रियली सॉरी. हमने उसे बस चॉकलेट दिखा. हमने सिर्फ उसे 2-3 चॉकलेट ही दी थी बस. मिस्टर वागले, आई अपोलोजाइज. ये बच्चे बदमाश है, पर आई अश्योर यू कि अगर अनजाने में कोई गलती हुई है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे.
एंड डोंट वरी, अथर्व ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी ऑल विल प्रे फॉर हिम। बच्चों, अदिति, अभी कम कम कम। नहीं, और किसी ने कुछ नहीं दिया था। अंकल आंटी, अथर्व बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप प्लीज टेंशन मत लो। हाँ अंकल आंटी, कल ना अथर्व ने कुछ भी नहीं खाया था बाहर से, बल्कि पिया था। हम दोनों ने ना वो कैन वाला जूस पिया था। कुछ खाया पिया तो होगा नहीं तुमने? उसने भी तो कुछ खाया नहीं होगा ना। बट सखी, डॉक्टर्स उसका ध्यान रख रहे हैं ना, है ना? ही इज इन गुड हैंड्स, राइट? सखी, ऑलरेडी राजेश अंकल, वंदना आंटी दोनों उसको लेके बहुत स्ट्रेस्ड है। ऐसी सिचुएशन में अगर तुम वीक पड़ जाओगी तो अच्छा नहीं होगा ना सखी, राइट? You have to be their strength, सखी। सखी, इस वक्त तुझे अपने पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बनना है, और हम तेरी स्ट्रेंथ बनेंगे। सखी, वीक मत पड़ो, कि स्टे स्ट्रॉन्ग। हाँ, पॉजिटिव सोचो। अथर्व का तो ठीक होना ही है ना सखी, देयर इज नो अदर वे, राइट? जूस से? हाँ, मतलब पता नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अथर्व ने उस दिन जो कुछ भी खाया पिया हो, उसे चेक करने की जरूरत है। अब बाकी सब तो चेक कर लिया, बस यही एक चीज बची है। सो प्लीज, अगर आप एक 4-5 कैंस देंगे ना तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या पता है इसमें कोई ऐसा कंटेंट है जिसकी वजह से अथर्व को रिएक्शन हुई हो। अभी इतना क्या सोच रहे गोपी जी? हाँ, दे दीजिए ना सैंपल्स। अरे किसी को परेशानी में मदद करना वो तो हमारा फर्ज है, और अथर्व हमारे कॉलेज का बच्चा है। ओके छोटू, 5-6 सैंपल्स दे दे बागले जी को। हाँ, दे दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ी चाय पी लीजिए। एक दो बिस्किट खा लीजिए। हाँ, आप सब लोग ऐसे भूखे पैसे रहेंगे तो कैसे चलेगा मौसी? हाँ, आप लोगों से खाया गया है। हम भी खाएंगे। हमारा अथर्व ना लाइटर है। फाइटर ज्योति बहन। हाँ, वही सेम टू सेम। देखते तो हो आप लोग कैसे वंदना भाभी और राजेश भैया के साथ फाइट करता रहता है, ऐसे वो हॉस्पिटल में भी फाइट करेगा और ठीक होकर जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ हाँ, मासा मासी
2 मिनट के लिए अंदर गया था मैं बस। तो आप भी आके ट्रीटमेंट कीजिए ना, कम एंड डू इट। क्या हो रहा है? तो कौन सी बड़ी गलती हो गई? कौन सी बड़ी गलती हो गई? अगर आपको अभी भी गलती समझ में नहीं आ रही है तो अपने पेशेंट को लेके किसी और हॉस्पिटल में जाइए, सब कुछ चलता हो। एक दादा एक मिनट। डॉक्टर आशीष क्या हुआ? मिस्टर वागले, अगर किसी भी पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया जाता है, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट, राइट? एब्सोल्युटली। आप दोनों को अंदर नहीं जाने दिया, माँ बाप होने के बावजूद, राइट? ऐसे में कोई भी रिश्तेदार बिना सैनिटाइज किए कैसे जा सकता है? अथर्व की कंडीशन सीरियस है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऐसे में इनकी हरकतों की वजह से अगर कोई भी इंफेक्शन लग गया, कुछ हो गया, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? टेल मी। ऐसे में नर्स ने इनको रोकने की कोशिश की, इनसे भिड़ गए, बदतमीजी करने लगे। इनको यह बात समझ में नहीं आती है कि आईसीयू में पेशेंट को दवाइयां ठीक कर सकती है, रिश्तेदार नहीं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, बेटर बिहेव योरसेल्फ। कहाँ थे आप अर्शद भाई? बाथरूम गया था राजेश भाई को। दादा को ले। हाँ मैं लेकर आइए मनोज भाई। सॉरी आइए। सॉरी डॉक्टर आशीष, वो क्या है ना, दादा कभी कभी समझता नहीं है ना, तो। मिस्टर वागले, हम लोग हॉस्पिटल के पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और रिश्तेदारों से डील करना इट्स नॉट इजी, इट्स अ सर्कस। पेशेंट को रिस्क में नहीं डाल सकते, और अभी तक हम लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि अथर्व के साथ एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है। व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंड। हमने भी हमारी ओर से सब कुछ चेक कर लिया है, मतलब हर चीज देख ली। अथर्व ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई हो, लेकिन उसने जूस पिया था। ये विद्युत है, अथर्व का बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। तो इन्होंने ये जूस पिया था, सो कुछ सैंपल्स में। गुड मिस्टर वागले, छोटी सी छोटी डिटेल्स जानना भी बहुत जरूरी है। I'll get this tested immediately. Thank you. I'll see you. अब अथर्व कैसा है? मैम, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्रे कीजिएगा। Excuse me. पापा, हम लोग जाए? वो विद्युत को भी लेकर जा। सखी, हम लोग जा रहे हैं, अगर कुछ जरूरत हो तो प्लीज कॉल कर देना, ओके? टेक केयर। कॉल करो कुछ हो तो। तमाशा करके पेट भर गया दादा? चैन नहीं मिलता ना जब तक ड्रामा ना हो। तो मेरा बेटा आईसीयू में है और सीरियस है वो। इतनी सी बात भी नहीं समझ रहे हो तुम? अगर कुछ हो गया तो
माफ कर दे यार राजू, माफ कर दे मुझे। अपने छोटे के रूम में जाने के लिए वो नर्स एकदम चिल्लाई ना मेरे पे, तो कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे, वो गलती हो गई। अबे छोटे के रूम में जा नहीं रहा था मैं, उसको कांच के बाहर से देख रहा था उसको, और जब मैं उसको देख रहा था ना कांच से, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे आवाज दी, जैसे वो मुझे पुकारता है ना, मनोज काका। तो दिल में ऐसे महसूस हुआ यार कि जाऊं और उसको कस के बाहों में भर लूं और उसको बोलूं चल यहां से, तू क्या कर रहा है यहाँ पे छोटे, चल घर चल घर चलते। और बिना कुछ सोचे समझे मैं चला गया अंदर, उससे बातें करने, उसको बोलने, क्योंकि ऐसा बोलते रहा कि कोमा भी जब पेशेंट होता है तो अपनों की बातें सुन सकता है। मैं चला गया, तमाशा करने नहीं गया था। और होगा तेरा बेटा वो, मेरे लिए मेरी जान है वो। उसको नहीं देख सकता, कैसे वो नली लगा के रखा हुआ है उसको यार, नहीं देख सकता उसको मैं, नहीं देख सकता उसको, नहीं देख सकता। Ready? 1, 2, 3, clear! क्या चल रहा है? देखिए, ये कोई तरीका थोड़ा है, ये क्या चल रहा है?
नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल बदतमीजी है ये। बोलो कुछ। एक मिनट, गाली खाता रहेगा या बोलेगा कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे तुझ पे? कुछ करना पड़ेगा बोल रहा था चल। अरे ऐसा क्या कर दिया तूने? हर्षद भाई ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। भाइयों कल मैंने अपने घर पे ना पार्टी रखी थी। डिलीवरी वाला जब खाना देने आया तो इन भाई साहब ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। जी हाँ, और जब रेस्टोरेंट वाले को हमने फोन किया तो उसने बोला हमारे प्यारे सेक्रेटरी ने कहा है कि साई दर्शन हाइट्स में आज के बाद बाहर का खाना नहीं आएगा। ये देखिए, और जो मेरे गेस्ट थे वो बिना खाना खाए वापस चले गए भूखे पे। देखिए ये कोई तरीका है हर्षद भाई, बताइए। वालिया जी आपके तो सिर्फ गेस्ट भूखे गए हैं, यहाँ मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ, उसका क्या? और क्यों बैठा हूँ भूखा आपको पता है? क्योंकि इस महाशय ने सुबह गैस के पाइपलाइन बंद करके रखे हैं। खराब। एक मिनट, शांति शांति शांति। मैं जानता हूं आप लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि ये फल और सब्जियों से भरी टोकरी यहां क्यों है? ये बर्तन यहां क्या कर रहे हैं? वैसे आप सब में ये बात तो फैल ही चुकी होगी कि हमारा अथर्व कोमा में है। उसने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, और इस बात के लिए कहीं ना कहीं मैं खुद को दोषी मानता हूं। क्या? देखो भाई, जो अथर्व के साथ हुआ उसके लिए तो हम सब भी परेशान हैं, मगर आप उसके लिए अपने आप को दोषी क्यों समझते हैं? हाँ दक्कू भाई, देखो हम सब मिलकर अथर्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। आप बस वो गैस का पाइपलाइन चालू करवा दो ना, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। बिल्कुल ठीक बात है। नो नो नो, आप सब नादान हैं? इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वक्त रहते मैंने ये रूल बना लिया होता जो मैं आज बनाने जा रहा हूं, तो हमारे अथर्व के साथ ये हादसा नहीं होता। इसलिए मैं सोइंडोसन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ये प्रण लेता हूं कि आज से मेरी प्यारी सोइंडोसन हाइट सोसाइटी में ना तो बाहर से खाना आएगा, ना ही कोई घर पे बनाएगा, और ना ही कोई बाहर जाकर खाएगा। तो गुरुद्वारे जाएं। एक मिनट, ये फल, ये सब्जियां मैं खुद चुन करके मार्केट से लेकर आया हूं। इन्हें मैं खुद अपने हाथों से धोऊंगा, इस पतीले में उबालूंगा। इसमें ना तो नमक गिरेगा, ना ही मसाला पड़ेगा, और ना ही तेल गिरेगा। आज से हम सब लोग यही खाना खाएंगे, ताकि जो हमारे अथर्व के साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ ना हो। आप सब मेरी प्यारी सोइंडोसन हाइट सोसाइटी की संतान हैं, और आप सबकी सेहत का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, और इसीलिए मैंने ये रूल बनाया है। और अब से जो इस रूल का पालन नहीं करेगा उसे 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। क्या? अरे क्या ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ठीक है देखो भाई, ऐसे थोड़ा चलता है, 500 रुपए जुर्माना होगा। ऐसे थोड़ा चलता है। अरे सुनिए, ऐसा लग रहा है कि ये लोग तुझे ही उबालने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस समय आप सब लोग भावुक हैं और मुझे गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस सोइंडोसन हाइट सोसाइटी के वासियों के लिए मां समान हूं। जिस तरह एक मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरह मैं आप लोगों का ख्याल रखता हूं। तो आइए अपनी इस मां को गले लगा लीजिए।
पड़ेगी, तबीयत से पड़ेगी झालर को। ये देख पैसे साहब, सब लोग गए, सॉरी बोल के गए साहब। आपके बनाए हुए रूल को तोड़ने का जुर्माना पहले से भर के गए साहब। बोल रहे थे आपके हाथ का बना हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बाहर से ही मंगाएंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।